हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो हम लोग गुणनखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो देखिए, जो गुणनखंड के आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है, कठिन प्रश्न है, उनको मैं आज आपको आधा बताऊंगा। इसके बाद जो और बचेंगे आपके गुणनखंड के जो और कठिन प्रश्न रहेंगे उनको अगले वीडियो में बताया जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से सीखते हुए चलेगा, थोड़ा थोड़ा करके सीखोगे तो अच्छे से समझ में चीजें आ जाएंगी। यहाँ पर देखो x का पावर 2 प्लस 5x प्लस 6 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर कठिन प्रश्न जिसको मैं अलग वीडियो में दूसरे समय बताऊंगा वो कैसा रहेगा, वो आपका इस टाइप का प्रश्न लिख देता है, जैसे 6 प्लस 5x माइनस x का पावर 2। तो इस टाइप का जब दिया रहता है उसको कैसे सॉल्व किया जाएंगे, और आपके पावर यहाँ पर भी लगा देता है इस टाइप का। तो ऐसे प्रश्नों को अगले वीडियो में बताया जाएगा। तो आज हम लोग क्या इस टाइप के सिर्फ प्रश्नों को सीखेंगे। इसमें भी 5 प्रश्न लिए गए हैं, तो आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले शुरुआत इस टाइप के प्रश्न होती है गुणनखंड से। यदि x का पावर 2 प्लस 5x प्लस 6 दिया है और बोले कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो आप कैसे ज्ञात करोगे। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जब भी x के सामने कोई भी संख्या न लिखी हो तो इस 6 को हम इस प्रकार से तोड़ेंगे। अगर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो 6 को हम लोग तोड़ते हैं। अगर हम लोग 3 गुणे 2 करेंगे, 3 दूना कितना होता है, 6 होता है। अब यहाँ पर देखो 5x लिखा हुआ है, तो 3 को आप क्या कर लेना, 3x लिख देना, और प्लस का चिन्ह बनाना, 2 को आप 2x लिख देना। हमने आपको क्या बताया, अगर x के सामने कोई भी संख्या न लिखी हो तो 6 को इस प्रकार से तोड़ना है। अगर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पे क्या आना चाहिए, 5 आ जाना चाहिए। तो लेकिन ये 5x लिखा है तो हम 3 को 3x लिख लेंगे, 2 को 2x लिख लेंगे, और 3x और 2x जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा। अब जिस भी बालक को ये चीजें एक बार में ना समझ में आएंगी, तो जब मैं अगला प्रश्न बताऊंगा आराम से समझ में आ जाएगा। वैसे हमें पूरा आशा है, पूरी उम्मीद भी है कि हर एक बच्चे को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब इस चीज को देखिए हम लोग लिखते कैसे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए x का पावर 2 है, तो हम x का पावर 2 इस तरह से लिखेंगे। 5x की जगह पर अब हम लोग क्या लिखेंगे, 3x प्लस 2x। तो हम लिखेंगे प्लस 3x प्लस क्या लिखेंगे, 2x लिखेंगे। 3x प्लस 2x को जोड़ोगे तो 5x आ जाएगा। अब प्लस 6 है तो हम लोग प्लस 6 लिख लेंगे। अब इस चीज को आप क्या कर सकते हो, रफ कर सकते हो। अब हम ये देखिए x का पावर 2 प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 दिखाई दे रहा है। अब हमें क्या करना है, बराबर का चिन्ह लगाना है। x का पावर 2 प्लस 3x में कॉमन खोजना है, उसी तरह से 2x प्लस 6 में कॉमन खोजना है। तो कॉमन क्या होता है, जो दोनों में पाया जाए वही चीज कॉमन होता है। जैसे x का पावर 2 यानी x यहाँ पर 2 बार है, x यहाँ पर क्या है, 1 बार है। तो यहाँ पर 1x है, यहाँ पर 2x है, तो क्या कॉमन है, एक ही x क्या है, कॉमन है। यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, x को कॉमन ले लेंगे। जब x को कॉमन ले लोगे तो x से इसमें भाग दोगे तो इसका एक x कट जाएगा, तो एक ही x बचेगा। x से 3x में भाग दोगे तो x कट जाएगा, तो प्लस 3 बचेगा, तो प्लस 3 इस तरह से लिख लेना। अब ब्रैकेट बंद कर दो। अब 2x प्लस 6 में कॉमन खोजना है। तो 2x प्लस 6 में कॉमन क्या है, यहां पर देखो 2 जो है 2 को भी काट देगा, 2 6 को भी काट देगा, तो 2 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ऐसी वह बड़ी संख्या जो 2 को भी काट दे, 6 को भी काट दे, वही क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी। तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह उतार लेना, और 2 आपका कॉमन बन जाएगा। तो 2 से 2 कटेगा, बचेगा कितना, x बचेगा। 2 से 6 को काटेंगे, 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आप ब्रैकेट बंद कर लो। अब अगर आप ध्यान दो, इस ब्रैकेट में x प्लस 3 है, इसमें भी x प्लस 3 है, तो हम क्या करेंगे, x प्लस 3 को कॉमन ले लेंगे। जब x प्लस 3 को कॉमन ले लोगे तो ये खत्म हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर क्या, x बचेगा। x प्लस 3 से x प्लस 3 खत्म हो जाएगा, प्लस 2 बचेगा, तो प्लस 2 लिख लेंगे। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसा सवाल जब आपके सम्मुख आएगा, यानी आपके सामने आएगा, तो आप उनको इसी तरह से क्या कर लेना, आराम से सॉल्व कर लेना। अब मैं अगला प्रश्न कराने जा रहा हूं, वो थोड़ा क्या होगा, अलग होगा। अब यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर अब माइनस आ चुका है, तो ऐसे प्रश्न कैसे सॉल्व किए जाएं, ये भी क्या है, इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर प्रश्नों में प्लस प्लस रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, अगर माइनस आ जाए तो आपको थोड़ा उसको आराम से ध्यान पूर्वक सॉल्व करना है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर x के सामने कोई भी संख्या नहीं है। जब x के सामने कोई भी संख्या न लिखी हो तो हमें क्या करना है, लास्ट में जो संख्या है यानी 30
30 को इस प्रकार से तोड़ना है, अगर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पे 11 आना चाहिए। ये -11x है, लेकिन आप इसे भूल जाइए, आपको मैं जो बता रहा हूं उस चीज को सुनो। अगर x के सामने कोई भी संख्या नहीं है तो 30 को इस प्रकार से तोड़ना है, अगर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पे 11 आना चाहिए। अब 30 को तोड़ते हैं, 6 गुणे 5 करेंगे, 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो -11x लिखा है, तो -11x लिखा है तो आपको करना क्या है, अगर हम 6 को क्या लिख दें, 6 को -6x लिख दें और 5 को -5x लिख दें, तो यहां पर देखो बोला था कि 30 को इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने पे कितना चाहिए, 11 आना चाहिए। तो हमें क्या करना है, जोड़ना है, तो यहां पर जोड़ेंगे तो 11x आना चाहिए, लेकिन यहां पर -11x लिखा है। थोड़ा बात को ध्यान देना और ध्यान से समझना। यहां पर देखो -6x और -5x क्या होगा, जुड़ेगा, माइनस और माइनस प्लस होता है, तो -6x और -5x जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 6x और 5x जोड़ोगे तो कितना जाएगा, 11x आ जाएगा। जब दोनों चिन्ह माइनस के हो तो यहाँ पर माइनस का ही चिन्ह लगेगा। तो अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा था। अब यहाँ पर ध्यान देना, हम क्या लिखेंगे, x का पावर 2 है तो x का पावर 2 लिखेंगे, -11x की यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये जो चीज आया है यहाँ पर माइनस क्या लिखेंगे, 6x लिखेंगे और -5x लिखेंगे। अब -6x और -5x जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, -11x हो जाएगा। अब +30 है तो यहाँ पर हम लोग +30 इस तरह से लिख लेंगे, बाकी चीजें अब आप रफ कर देना। अब आपको करना क्या है, x का पावर 2 -6x में कॉमन खोजना है और -5x + 30 में कॉमन खोजना है। तो कॉमन क्या होता है, जो दोनों में पाया जाए वही क्या होगा, कॉमन होगा। बातें समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखो x यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर x 1 बार है, तो हम क्या करेंगे, एक x कॉमन लेंगे। अच्छा 2x कॉमन क्यों नहीं लेते, तो 2x अगर कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर तो 2x है, लेकिन यहाँ पर एक ही x है ना, तो 2x कहाँ से कॉमन होगा। अगर आप एक x कॉमन लोगे तो वो कॉमन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक x इसमें है और इसमें तो 2x है, कोई दिक्कत नहीं है, तो एक x इसका कॉमन हो जाएगा, और 2x है तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें से एक x कॉमन हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। और जिसको ये चीजें जो मैं बताता हूँ अगर एक बार में ना समझ में आया करे, वीडियो को थोड़ा पीछे करा करो, फिर उसको समझो कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। एक बार में कोई चीज नहीं समझ में आता है। अगर इसी सवाल को आप 5-6 बार लगा लोगे ना, जो मैं वीडियो में बोल रहा हूं उसको 5-6 बार अगर रिपीट करके सुन लोगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या समझाना चाह रहे हैं, और खुद से भी उसको लगाना पड़ेगा, खुद से। चलिए अब यहाँ पर देखो हमने x को कॉमन ले लिया, तो x से एक x कटेगा तो x बचेगा, x से x पूरी तरह से कटेगा तो माइनस कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। अब यहाँ पर -5x है और +30 है, इसमें कॉमन क्या है, इसमें 5 जो है 5 को भी काट देगा और 30 को भी काट देगा तो 5 कॉमन हो जाएगा। तो माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाओ। अब क्या कॉमन बन रहा था, 5, तो 5 को कॉमन ले लो, 5 से 5 कट जाएगा और माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 से 5 कटेगा तो सिर्फ x बचेगा और x क्या होगा, प्लस में रहेगा। क्यों, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, यही सारी चीजें। अब अगर कुछ बच्चा होता है यहाँ पर 5 से 5 काट देता, -x लिख देता, +30 था तो +5 क्या काट देता, 30, ये गलत हो जाता पूरी तरह से। आपको ध्यान देना है, फिर से मैं बता रहा हूँ, माइनस का चिन्ह था, माइनस लगाया, इन दोनों में कॉमन 5 मिला, 5 लगा, ब्रैकेट लगाओ, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा तो बचेगा x प्लस में रहेगा। अब माइनस से प्लस में भाग दोगे यानी 30 में, तो माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा, 5 से 30 काटोगे, 5 6 30 हो जाएगा। अब ये आपका सही है। अब इस ब्रैकेट में भी x -6 है, इसमें भी x -6 है। मान लो आप ऐसा सवाल सॉल्व किए जिसमें ये प्लस में आ गया, तो ये x -6 है, ये x +6 है। जब भी ऐसा कंडीशन दिखे तो आप वहीं पर रुक जाना, समझ लेना कि आप गलत सॉल्व कर रहे हो, यानी जो इस ब्रैकेट में हो वही इस ब्रैकेट में भी हो, तभी समझना कि आपका सवाल क्या है, सही सॉल्व हो रहा है। ये अब देखिए सही है। अब x -6 को हम क्या कर लेंगे, x -6 को कॉमन ले लेंगे, तो जब इसको कॉमन ले लोगे तो ये पूरी तरह से कटेगा, x यहाँ पर बचेगा, ये भी पूरी तरह से कटेगा, -5 बचेगा तो -5 लिख लो। यही आपका प्यारा सा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सवालों में बच्चे अधिकतर गलतियां करते हैं, तो आप लोग थोड़ा ध्यान देकर ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ, जिसमें आपको थोड़ा सा और परिवर्तन दिखाई देगा। क्या परिवर्तन है, x के सामने कोई संख्या लिखी हुई है। जब ऐसा कंडीशन रहेगा तो कैसे सॉल्व करोगे,
यहाँ पर देखो x के सामने कोई संख्या लिखी है, जैसे 4 है, तो आपको करना क्या है, इस 4 का क्या कर लेना, आपको गुणा कर लेना है। जब भी x के सामने कोई संख्या रहेगा तो संख्या का गुणा लास्ट वाले में आप कर लेना। तो 4 का गुणा 5 में करोगे, 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब 20 को इस प्रकार से तोड़ना है, अगर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पे 12 आना चाहिए, तो हम लोग इसको तोड़ लेते हैं। अगर 10 गुणे 2 करोगे तो 10 दूना कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 10 और 2 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 10 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। लेकिन ये 12x लिखा है तो हम लोग 10 को 10x लिख देंगे और 2 को क्या लिख देंगे, 2x लिख देंगे। और 10x और 2x जोड़ोगे तो 12x हो जाएगा। अब सवाल को सॉल्व करते हैं। 4x का पावर 2 है तो 4x का पावर 2 लिखेंगे। 12x की जगह पर हम लोग लिखेंगे 10x प्लस 2x, तो यहाँ पर प्लस 10x प्लस हम लिखेंगे 2x लिखेंगे। अब प्लस 5 है तो आगे प्लस 5 लिख देंगे। अब इनको आप आराम से रफ कर देना। अब आपको करना क्या है, 4x का पावर 2 प्लस 10x और 2x प्लस 5 में कॉमन खोजना है। कॉमन क्या होता है, जो दोनों में पाया जाए वही चीज क्या होता है, कॉमन होता है। यहाँ पर हम अगला स्टेप करेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है, 4 देखिए 4 को काट देगा लेकिन 10 को नहीं काट पाएगा। तो 2 ऐसी संख्या है, यानी 2 जो है 4 को भी काट देगा, 10 को भी काट देगा, तो 2 कॉमन हो जाएगा। x यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है, तो x कॉमन हो जाएगा। तो 2 से 4 को काटेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा। x से इसका एक x कटेगा तो x बचेगा। 2 से 10 को काटेंगे, 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। x से x कट जाएगा तो ब्रैकेट बंद कर देंगे। इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो जहां पर कॉमन कुछ भी ना दिखाई दे तो जो भी यहां पर चिन्ह रहेगा उसको यहां पर लिख लेना और एक कॉमन ले लेना। जहां पर आपको कॉमन कुछ भी ना दिखाई दे वहां पर कॉमन एक आप ले लेना। ये यहां पर जो भी चिन्ह रहेगा उसको उतार के, अब जब आपने एक कॉमन ले लिया है तो एक से इसमें भाग दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2x प्लस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ब्रैकेट बंद कर लेना। अब देखो इसमें भी 2x प्लस 5 है, इसमें भी 2x प्लस 5 है, तो आपको करना क्या है, 2x प्लस 5 को कॉमन ले लेना है। जब इसको कॉमन ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर कितना, 2x बच जाएगा। 2x प्लस 5 से इसमें भाग दोगे तो ये भी पूरी तरह से कटेगा, प्लस 1 बचेगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस तरह के सवाल आएंगे तो आप हमेशा इसी तरह से करना। उम्मीद है आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं हर एक प्रश्न को अलग अलग टाइप में लेके यहाँ पर रखा हूँ जिससे आप चीज़ों को समझ सको। अगर ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, इस पे आधारित 5-6 प्रश्न पूछेगा तो आप आराम से कर लोगे। तभी तक मैंने आपको 3 प्रश्न कराए हैं, अभी 2 प्रश्न और बचे हैं। उसमें देखिए क्या परिवर्तन है। अब इसमें देखिए पूरी तरह से प्रश्न चेंज है। इसमें क्या है, x का पावर 2 माइनस xy माइनस 72y का पावर 2 है। अब इसमें आपको 2 पावर दिखाई दे रहा है। ऐसे भी सवाल मैं अगले वाले वीडियो में बताऊंगा, वो थोड़े और खतरनाक रहेंगे। तो आज पहले आप इतना सीखिए, इसके बाद उन सभी को आराम से आप सीख पाओगे, क्योंकि जब तक आप बेसिक नहीं सीख पाओगे तो तब तक आप कठिन कहाँ से सीख पाओगे। चलिए अब इस प्रश्न को लगाते हैं। इस प्रश्न में कुछ है नहीं। इस प्रश्न में देखो x के सामने कोई भी संख्या नहीं है, तो आपको क्या करना है, ये जो 72 लिखा हुआ है, 72 को आपको इस प्रकार से तोड़ना है। 72 को आपको इस प्रकार से तोड़ना है। अगर माइनस का चिन्ह है तो x के सामने कोई भी संख्या नहीं है तो समझ लेना क्या है, 1 है। बातें समझ में आ गई। तो 72 को इस प्रकार से तोड़ना है। अगर माइनस का चिन्ह है तो घटाने पे कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब जैसे हम लोग तोड़ते हैं, 72 को तोड़ते हैं तो कैसे तोड़ोगे, 9 8 कितना होता है, 9 8 कितना होता है, 72 होता है। तो अगर हम लोग इसको तोड़ेंगे, 9 गुणे 8 करेंगे तो 9 8 72 हो जाएगा। हमने क्या बोला था, 72 को इस प्रकार से तोड़ना है। अगर माइनस के चिन्ह है तो घटाने पे कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर लिखा क्या गया है, यहाँ पर लिखा है -1xy, चाहे तो इसे आप -xy भी लिख सकते हो जैसे पहले लिखा था। तो आपको क्या लाना है, -1xy लाना है। तो देखिए अगर हम 9 को क्या कर दें, 9 को क्या कर दें, -9xy लिख दें और 8 को क्या कर दें, प्लस कितना लिख दें, 8xy लिख दें। तो अगर आप -9xy में से 8xy घटाओगे, क्योंकि यहाँ बोला था घटाने पे, तो हमारा कितना आ जाएगा, -9xy में से 8xy घटाओगे तो हमारा -9 में से 8 गया, कितना आ जाएगा, 1। तो माइनस हमारा कितना आ जाएगा, 1xy आ जाएगा। तो इसी चीज को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, माइनस आपका xy।
अगर आप x के सामने कोई भी संख्या नहीं तो एक लिख सकते हैं। अगर आप समझदार अब हो गए हैं तो उसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम क्या करते हैं, सवाल को आपको अच्छे से बताते हैं। यहां पर देखो x का पावर 2 है तो x का पावर 2 लिखेंगे। अब इसको मैं एक को क्या कर देता हूं, हटा देता हूं, क्योंकि अब आप सभी लोगों को समझ में आ गया है। तो यहां पर क्या था, यहां पर माइनस था, माइनस एक्स वाई लिखा हुआ है। तो माइनस एक्स वाई की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस 9xy, माइनस 9xy। और आगे हमारा क्या है, प्लस 8xy। अब माइनस 9xy प्लस 8xy घटेगा तो कितना आएगा, माइनस xy आएगा। आगे क्या है, माइनस 72y का पावर 2 है। अब इन सारी चीजों को रफ कर देता हूं। अब आपको करना क्या है, इसमें कॉमन लेना है और इसमें कॉमन खोजना है। तो कॉमन इनमें क्या है, x यहाँ पर 2 बार है, x 1 बार है, तो x क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। बाकी कोई भी चीज कॉमन नहीं मिलेगा। तो यहाँ से x से एक x कटेगा तो x बचेगा, x से x पूरी तरह से कटेगा तो माइनस 9y बचेगा। अब वही चीज यहाँ पर देखो, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाओ। 8 जो है 8 को भी काट देगा और 72 को भी काट देगा तो 8 कॉमन हो जाएगा। y यहाँ पर भी है, y यहाँ पर भी है तो एक y कॉमन हो जाएगा। तो 8 से 8 कट जाएगा, y से क्या हो जाएगा, y कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा x बचेगा। 8 से 72 को काटेंगे, 8 9 कितना होता है 72, y से एक y कटेगा तो यहाँ पर y बचेगा। अब देखो इस ब्रैकेट में x माइनस 9y है, इसमें भी x माइनस 9y है। हम क्या करेंगे, x माइनस 9y को कॉमन ले लेंगे। जब इसको कॉमन ले लोगे तो ये पूरी तरह से कटेगा, बचेगा यहाँ पर x। अब x माइनस 9y से x माइनस 9y पूरी तरह से कटेगा, बचेगा प्लस कितना 8y। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न समझकर आपको काफी ज्यादा मजा आया होगा। अब इसी पे आधारित कठिन प्रश्न जो रहेगा उसको अगले वीडियो में जरूर बताया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और यही हमारा आखिरी प्रश्न है, यानी लास्ट प्रश्न है। तो इस प्रश्न को अच्छे से सीखना चाहिए पूरे जोश और उत्साह के साथ। चलिए प्रश्न को हम क्या करते हैं, लगाते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि 2x का पावर 2 माइनस 13xy प्लस 15y का पावर 2 है। इसका क्या कर लो भाई साहब, गुणनखंड कर लो। तो हम लोग कैसे करेंगे, हमको आ गया तो हम कर लेंगे, क्यों। तो यहाँ पर देखो क्या है, 2x का पावर 2 है, 2x का पावर 2 है। तो हम जब x के सामने कोई भी संख्या है तो इस संख्या का गुणा हम क्या कर लेंगे, इसमें 15 में कर लेंगे। 15 दूना कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और 30 को इस प्रकार से तोड़ना है, अगर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 13 आना चाहिए। तो हम लोग तोड़ते हैं 30 को। अगर आप 10 गुणे 3 करोगे तो 10 तिहाई कितना हो जाएगा, 30। लेकिन क्या बोला है कि जोड़ने पे 13 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर माइनस 13xy लिखा है, तो हमको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो 10 को हम क्या लिख देंगे, माइनस 10x क्या है, xy है तो xy लिख देंगे। और जो 3 है उसको माइनस 3xy लिख देंगे। अब आप माइनस 10xy और माइनस 3xy क्या होगा, जुड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बोला था जोड़ने पे। और जब इसे आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 3 घटाओगे, सॉरी जुड़ेगा तो 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और xy है तो xy लिख लेंगे। जब दोनों चिन्ह माइनस के हो तो यहाँ पर माइनस का ही चिन्ह लगेगा। तो माइनस 13xy आ चुका है कि नहीं, तो माइनस, अब इसी चीज को हमें जरूरत होती है। तो हम 2x का पावर 2 है तो 2x का पावर 2 लिखेंगे। अब माइनस 13xy की जगह पर हम इस चीज को लिखेंगे, माइनस कितना 10xy लिखेंगे और माइनस 3xy लिखेंगे। आगे हमारा प्लस कितना है, 15y का पावर 2, तो 15y का पावर 2 लिखेंगे। अब बाकी सारी चीजों को रफ कर देंगे। इसमें कॉमन क्या है भाई साहब, देख लेते हैं क्या कॉमन है। तो जो चीजें कॉमन है क्या है, 2 कॉमन हो जाएगा। इसमें x आपको कॉमन हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, x से एक x कटेगा तो एक x बचेगा। 2 से 10 को काटेंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा। x से x कटेगा, हमारा y हो जाएगा। अब यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ पर कॉमन क्या है, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाओ। 3 आपको कॉमन मिल जाएगा, यहाँ पर y आपको कॉमन मिल जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा और y से y कट जाएगा। अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर x बचेगा। माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3 से 15 को काटेंगे, 3 पचे 15 हो जाएगा। y से एक y घटेगा, यानी एक y कटेगा तो एक y बचेगा। अब यहाँ पर देखो, इसमें भी x माइनस 5y है, इसमें भी x माइनस 5y है। हम क्या कर लेंगे, x माइनस 5y को कॉमन ले लेंगे। जब इसको कॉमन ले लोगे तो ये पूरी तरह से कटेगा, बचेगा कितना, 2x बचेगा। ये भी पूरी तरह से कटेगा, बचेगा माइनस 3y बचेगा। यही आपका फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो
तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताया गया तरीका आपको अच्छे से जरूर समझ में आया होगा। तो मैंने 5 प्रश्न आपको कराए और पांचों अलग अलग प्रकार के थे। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो देखिए, मेरे पढ़ाने के बाद आपको करना क्या है, जितना भी प्रश्न मैं कराया हूं उसको कॉपी पर उतार कर खुद से करिएगा, खुद से करिएगा, समझ रहे हो कि नहीं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। और वैसे जब मैं पढ़ाता हूं तो थोड़ा रफ कॉपी लिखा करिएगा, जिससे आप अच्छे से चीज़ों को समझ सको। रिवीजन आप करते रहो, जिससे पुरानी चीज़ें भूले ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और ऊर्जा और उत्साह के साथ। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो पहुंची जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।